Hello students, welcome to my YouTube channel Vijay Samarpit KVN. Today's topic is two stories about flying. There are two stories. First one is His First Flight written by Liam O'Flaherty and second one Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. Very motivational stories. Today's topic is the first story, His First Flight. A very motivational story. Flight is noun. ध्यान देंगे इस वर्ड पर फ्लाइट. फ्लाई वर्ब है जबकि फ्लाइट नाउन है. हम जिस एरोप्लेन में बैठते हैं उसको भी फ्लाइट बोलते हैं और यह जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को भी फ्लाइट बोलते हैं. तो उड़ान, उसकी पहली उड़ान. यहाँ पर एक यंग सीगल है. सीगल जिसे समुद्री चीली भी कहते हैं. इस प्रजाति में पेंगुइन भी आ जाते हैं, बेट भी आ जाते हैं. तो यंग सीगल है, एक बर्ड है ये जो समुद्र के वहाँ पर पाया जाता है. द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज. यंग सीगल अकेला था अपनी लेज पर. LEDGE लेज. लेज मीन्स किनारा, एक मार्जिन जहाँ पे बैठे हो, जिस जगह आप बैठे हो उस जगह का मार्जिन, लिमिट वाला, सीमा वाला इलाका, दैट इज लेज. एक हाशिया जिसे हम बोलते हैं. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे. उसके दो भाई और एक बहन. तो हम ये देखते हैं कि ये यंग सीगल मस्कुलिन है, मेल है. उसके दो भाई और एक बहन पहले से उड़ चुके थे. टेंस इज पास्ट परफेक्ट. हेड के बाद थर्ड फॉर्म आई है फ्लॉन. फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. हेड के बाद थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट है, उड़ चुके थे. बीच में जो ऑलरेडी है ये ऑलरेडी एडवर्ब है. ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. एक दिन पहले. He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने में डर चुका था, डरा हुआ था. यहां पर देखिए, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. हैड बिन अफ्रेड. अफ्रेड यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डरा हुआ. हेड के बाद बिन आया है. ये बिन यहां मेन वर्ब का काम कर रहा है. एक मेन वर्ब के रूप में है ये बिन. वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये बिन, जो हमने बी के चैप्टर में पढ़ा है. तो वह डरा हुआ था. हेड ऑक्सिलरी वर्ब है और बिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी तरीके से जब उसने थोड़ा सा रन ले लिया, चलना कर लिया आगे की तरफ. कहाँ पर? टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. उस लेज के मार्जिन वाले इलाके के ब्रिंक पर. BRINK, ब्रिंक. ब्रिंक मीन्स किनारा. उसके एज पर, किनारे पर. उस लेज के किनारे पर हाशिया, एक तो जो छोटी सी जगह, और हाशिया में भी उसका भी ब्रिंक. जब उसने थोड़ा रन कर लिया आगे, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने कोशिश की. पास्ट इंडेफिनिट, अटेम्प्टेड. और अटेम्प्ट किया उसने अपने विंग्स को, अपने पंखों को फड़फड़ाने का, फ्लैप करने का. ही बिकेम अफ्रेड. वह डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बेनीथ and it was such a long way down. Great expanse, महान फैला हुआ. EXPANSE, एक्सपेंस यहाँ पे नाउन है. प्रसार, स्प्रेड, फैला हुआ. जो समुद्र था, जो कि स्ट्रेच्ड, यहाँ पर स्ट्रेच्ड भी फैला हुआ मीनिंग में है, लेकिन यहाँ आप इसको मीनिंग लेंगे तना हुआ. फैला हुआ और तना हुआ जो समुद्र था. डाउन बेनीथ, नीचे. एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये इतना लंबा रास्ता था नीचे की तरफ. माइल्स डाउन, कई मीलों नीचे. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसने सोच लिया कि उसके पंखे, उसके जो पंख हैं वो उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. वो उन पंखों से उड़ नहीं पाएगा. पहले से ही उसने मान लिया कि उड़ान नहीं भर पाएगा. सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. तो इसलिए उसने, बेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए उसने अपने सिर को मोड़ लिया. एंड रेन अवे बैक, और पीछे की तरफ वापस दौड़ लिया. टू द लिटिल होल अंडर द लेज, उस छोटे से होल में जो वहां पर उस लेज पर था, मार्जिन पर था. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात्रि को सोया था. पास्ट इंडेफिनिट, ही स्लेप्ट. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन. यहां तक कि जब उसके हर भाई और बहन जिनके पंख फार शॉर्टर देन हिज ओन,
उससे बहुत ज़्यादा छोटे थे। शॉर्टर एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री, फार उसके साथ और एडजेक्टिव लग रहा है, और भी ज़्यादा छोटे थे। उसके खुद के पंखों से जिनके भाई बहनों के पंख छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, वो दौड़ लिए थे किनारे तक। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ा लिए थे। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह फेल हुआ वह साहस इकट्ठा करने में। मस्टर अप फ्रेजल वर्ब के रूप में है यहाँ पर। गेदर और ब्रिंग टुगेदर, इकट्ठा होना, इकट्ठा करना या होना। तो वो क्या इकट्ठा करने में फेल हुआ? करेज, साहस। किस चीज का? टू टेक दैट प्लंज विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट, कि वह उस प्लंज को ले चले, वह उस कदम को ले चले, वह उस उड़ान को हौसले के साथ ले चले। विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट, जो उसको प्रतीत हुई थी सो डेस्परेट, DESPERATE। डेस्परेट एक वर्ड है जो हमारी बेकरारी को बताता है, किसी अच्छे काम के लिए या किसी बुरे काम के लिए। जब हम बेकरार होते हैं, व्हेन वी आर डेस्परेट टू डू समथिंग, दैट मीन्स हम बहुत ज़्यादा बेकरार हैं उस काम को करने के लिए। मे बी ड्यू टू एक्साइटमेंट, मे बी ड्यू टू सैडनेस। हम अच्छे रूप में भी हो सकते हैं, बुरे रूप में भी हो सकते हैं। तो जिस फ्लाइट को लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेकरार था, उसके साहस को वह इकट्ठा करने में नाकाम हुआ, वह पहला कदम उठाने में वह नाकाम हुआ। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी और पापा उसके चारों तरफ आ चुके थे। कॉलिंग टू हिम श्रीली, अनब्रेडिंग हिम, उसको पुकारते हुए आ गए थे उसके पास। और क्या पुकार रहे थे उसे? श्रीली, अनब्रेडिंग हिम। अनब्रेडिंग करना, स्कोल्ड करना, डांटना, डांट डपट करना। और श्रीली यहाँ भी उपहास उड़ाते हुए, मजाक करते हुए, मॉकिंग करते हुए। थ्रेटनिंग, धमकाते हुए। टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज, कि उसको वो भूखे मरने देंगे वहां पर, उसी किनारे पर, उसी मार्जिन पर। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वह उड़ता नहीं। जब तक वह उड़ता नहीं तब तक स्टारवेशन में रहेगा, भूखा मरेगा। लेट हिम स्टार, इस बात के लिए उसको डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब किसी इंसान के अंदर हमें हौसला भरना हो और उसको उस काम को करवाना हो जो काम उससे करवाना चाहते हैं, तो हम इन सारे तरीकों का उपयोग करते हैं। संभवतः इससे वो मोटिवेटेड हो जाए और वह अपनी पहली उड़ान भर ले, उस काम को कर ले जिसको हम करवाना चाहते हैं और जो उसे करना भी चाहिए। द एजुकेशन फॉर दिस बर्ड, दिस सीगल, इज हाउ टू फ्लाई, हाउ टू टेक प्रे, अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करें, यही इसके लिए एजुकेशन है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु वो अपने जीवन के कारण मूव नहीं कर पाया। उसे डर भी था, अपने जीवन से मोह भी था, और इस बात का डर था कि उड़ नहीं पाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। उसने पहले ही अपने मन में मान ही लिया था कि मैं तो उड़ नहीं पाऊंगा। तो आधी हार तो उसकी पहले ही हो चुकी थी। व्हेन वी कैन इमेजिन अबाउट द सक्सेस एंड वी कैन इमेजिन अबाउट द सक्सेस ऑफ लाइफ इन एवरी स्फेयर, जब हम कल्पना कर लेते हैं कि हम जीतेंगे ही तो जीत निश्चित होती है, और जब हम कल्पना कर लेते हैं कि हारेंगे ही तो हार निश्चित होती है। That was 24 hours ago, और ऐसा जो ये घटना हुई थी ये 24 घंटे पहले हुई थी। Since then nobody had come near him, उसके बाद से अब तक कोई भी उसके पास आया नहीं था। Nobody had come, नेगेटिव सेंटेंस, had के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। The day before, all day long, पूरे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, उसने देख चुका था वह अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए उसके भाई और बहनों के साथ। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो पेरेंट्स उसके भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे थे, निपुण बना रहे थे उड़ने की कला में, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, उसको सिखा रहे थे, उनको भाई बहनों को सिखा रहे थे पेरेंट कि किस तरीके से वेव्स से बच निकलना है। SKIM, स्कीम। स्कीम होता है जैसे दूध से मलाई अलग निकाली जाती है, उस प्रोसेस को स्कीमिंग कहते हैं हम। अकॉर्डिंगली द आउटर लेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द वेव्स जो होती है, उससे कैसे बच निकलना है, स्कीम करना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली दिखने पर उसके लिए कैसे गोता लगाना है, मछली को पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग,
वास्तव में वो अपने बड़े भाइयों को देख चुका था, अपने बड़े भाई को देख चुका था कि किस प्रकार से बड़े भाई ने अपनी पहली हेरिंग, HERRING, हेरिंग, हेरिंग मीन्स सॉफ्ट फाइंड सी फिश होती है, समुद्र की सॉफ्ट मछली, पहली जो उसने बड़े भाई ने कैसे पकड़ी उसने देखा था, एंड डिवोर इट, और इस बात को उसने कैसे डिवोर, DEVOUR, इट आया है उस फिश के लिए, हेरिंग के लिए, एंड डिवोर मीन्स लालच के साथ हम जब किसी चीज को जल्दी जल्दी खाते हैं तो उसके लिए आता है हंग्रीली एंड क्विकली ईटिंग, दैट इज डिवोर। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर बैठे हुए कैसे फिर उस फिश को वो जल्दी से खा रहा था, इस सब चीज को वो देख चुका था, उसका भी मन ललचा रहा था कि मैं भी ऐसा कर पाऊं। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल, और जबकि उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ सर्कल्ड होके इकट्ठे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, प्राउड केकल, गर्व से भरी हुई, केकल मीन्स आवाज, कुड़कुड़ाने की, कूकू की, मरमरिंग की, बड़बड़ाने की, क्लक की आवाज उसके पेरेंट्स कर रहे थे, उसकी प्रशंसा में कि शाबाश आपने अपना काम कर लिया, आप सफल हुए, दैट इज केकल। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, प्लेट्यू पठार होता है, और पूरी सुबह पूरी की पूरी फैमिली चली उस पठार पर जो वहां पर था, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो कि बीच में था, नीचे की तरफ, सामने की अपोजिट क्लिफ जो चट्टान है उस चट्टान के सामने, और टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज, और उन्होंने उसको टॉन्ट किया, टॉन्ट मारी उसके कावर्डाइज, डरपोकपन पे, उसके भीरूपन पे, उसके डरपोकपन पे उसको ताना मारा, TAUNT, टॉन्ट, ताना मारना। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज जो था वो आसमान पे चढ़ रहा था, was now ascending, past continuous tense, was के बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब है, now यहां पर एडवर्ब है। blazing on his ledge, चमकते हुए, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है नॉन फाइनाइट का, blazing on his ledge, उसके उस हाशिए पर चमकते हुए, that faced the south, जो हाशिया, जो कि वो लेज था जहां पे वो बैठा था, जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहा था, वहां पर जो सूरज आसमान में चढ़ गया था चमकते हुए। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको गर्मी महसूस हुई, पास्ट इंडेफिनेट, he felt, उसको गर्मी महसूस हुई क्योंकि पिछली रात्रि से उसने कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, he stepped, slowly एडवर्ब है, धीरे धीरे, कहाँ की तरफ बढ़ाए, बाहर की ओर, आउट, कब, टू द ब्रिंक, किनारे की ओर, उस लेज के किनारे की ओर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, और एक टांग पे खड़े होकर और दूसरी टांग को छिपाते हुए, जो छिपी हुई थी, अंडर हिज विंग, उसके पंखों में, ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली, देन दी अदर, और उसके बाद दूसरी आंख भी बंद कर ली। ये यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है, ये देखिए ऊपर एक चट्टान पर ये मदर फादर और उसके भाई बहन ये सब उड़ रहे हैं, लेकिन ये यंग सीगल यहाँ पर चट्टान पे बैठा हुआ है और ये उड़ नहीं पा रहा है। इसके इससे भी छोटे पंख वाला इसका भाई उड़ गया, ये उड़ नहीं पा रहा है, इसके अंदर वो साहस नहीं है, इसकी मजाक भी उड़ाई जा रही है, इसको उड़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा हमारे घर वाले भी हमारे लिए करते हैं। तो क्या होता है कि ये यंग सीगल जो उड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उस चट्टान पे बैठा, उसने एक टांग छुपाई अपने पंख में, एक टांग बाहर है, एक आंख बंद करी, फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, प्रिटेंडेड, बहाना बनाया, इस प्रकार का बहाना बनाया, इस प्रकार का दिखावा किया कि जैसे वह सो चुका है। Still they took no notice of him, अभी भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau. अब देखो इसने तो बहाना बनाया कि मेरी तरफ ध्यान दो, गिर जाऊंगा, कोई मदद करने आ जाए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो जान गए थे कि ये नाटक कर रहा है। और उसके दो भाई और उसके सिस्टर वो उस पठार पे प्लेटू पे लेटे हुए थे, डोजिंग विद देयर हेड्स संग इनटू देयर नेक, डोजिंग करते हुए, झपकी लेते हुए, जहां पे उन्होंने अपने सिर को डुबो दिया था, डूबा हुआ था उनका सर उनके गर्दन में। यहाँ पे हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, इस सेंटेंस को देखना, SUN के संक, यह सिंक की थर्ड फॉर्म है, यहाँ वर्ब के रूप में काम में नहीं आ रही है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रही है और पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करे नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत। His father was preening the feathers on his white back. उसके पापा क्या कर रहे थे? उसके पापा कर रहे थे प्रीनिंग, PREENING,
एक प्रयास कर रहे थे। किस बात का प्रयास कर रहे थे? अपने पंखों को मेंटेन करने का। पंखों को मेंटेन करने का, प्रीनिंग करना, प्रयास करना, मेंटेन, प्रयास करते हुए मेंटेन करना, संभालना। ऑन हिज वाइट बैक, उसके अपने, उसकी पीठ थी जो वाइट थी, वहां पर वो पंखों को संभालने का प्रयास कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देख कौन रहा था? भाई बहन तो गर्दन में अपना सिर छुपा के बैठे थे, पिताजी अपने पंखों को संभाल रहे थे, केवल मम्मी देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और मदर बैठी हुई थी एक थोड़ी जो उठा हुआ रहता है, जैसे ऊंट की जो कुबड़ होती है उसको भी हम्प बोलते हैं, और मैदान में ऑन द लैंड द रेजिंग प्लेटफॉर्म, लिटिल बिट रेस्ड प्लेटफॉर्म जो होता है उसको भी हम हम्प कहते हैं, एक राउंडेड और रेस्ड प्लेटफॉर्म। तो वहां पर उस प्लेटू पे वो बैठी थी, वो देख रही थी। हर वाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी मदर की सफेद छाती, थ्रस्ट फॉरवर्ड, THRUST, थ्रस्ट, आगे की तरफ आना, एक आक्रामक रूप में, एक ब्लास्ट के रूप में आगे की तरफ आई, इन्वेजन के रूप में आगे की तरफ आई। नाउ एंड अगेन, अब ये इशारा है मम्मी का, कूद, उड़, चल, आगे बढ़। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और यदा कदा वो उस मछली के एक टुकड़े को जो उसके पाँवों के पास था उसको वो फाड़ती। टीयर की पास्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद वो चूंकि उस मछली को फाड़ती थी, उसकी चोंच गंदी होती थी, तो उसको वो स्क्रैप्ड, स्क्रैप करना यानी कि साफ कर देना, फेंक देना, फेंक देना, इजेक्ट कर देना, एमिट कर देना, थ्रो कर देना। अपनी चोंच की दोनों तरफ से वो उसको साफ कर देती थी, फेंक देती थी जो उस पर चिपका है। ऑन द रॉक द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, और इस भोजन के दृश्य ने उसको मेडन्ड, पागल बना दिया। मेडन्ड, MAD, मेड एडजेक्टिव है, उससे वर्ब बना तो डी डबल हो गया, MADDEN, मेडन वर्ब है। और उसकी थर्ड फॉर्म आई मेडन, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है। उस भोजन के दृश्य ने, द साइट ऑफ फूड मेडन्ड हिम, उस भोजन के दृश्य ने उसको पागल बना दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो कैसे प्यार करता उस भोजन को उस तरीके से टीयर करना, फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बिक, अपनी चोंच को स्क्रैप करते हुए, उस चोंच को जो उस पर कुछ लगा है उसको इजेक्ट करते हुए। नाउ एंड अगेन टू वेट हर, यदा कदा, काई के लिए करता? टू वेट हर, WHET, वेट, वेट मीन्स शार्पन करना, वेट इट, इट यहाँ उस बिग के लिए आया, चोंच के लिए आया, उस चोंच को शार्पन करने का वो कैसे करता, इस चीज को वो मिस कर रहा है, विश कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है। गा गा गा, ही क्राइड, वह चिल्लाया, रोया। बेगिंग हर, प्रार्थना करते हुए, भीख मांगते हुए मम्मी से। यहाँ ये बेगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव नॉन फाइनाइट्स। टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसको कुछ भोजन दे दे। गा कॉल आह, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और उसी के पीछे उसी रूप में उसकी जो मम्मी है वह भी स्क्रीम्ड, चिल्लाई। वापिस डेराइसिवली, डेराइसिवली, ये जो वर्ड है इसका मतलब है इस मैनर में, उत्साहपूर्वक आप कह सकते हैं, एक उपहास उड़ाते हुए, मॉकिंग के मैनर में आप कह सकते हैं। किसी को इस तरीके से, इस मैनर में कि हम ये शो करें दैट समवन इज स्टूपिड, तो इस तरीके से हंस के वो उसकी तरफ बोली। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, परंतु वो फिर भी बोलता ही रहा, प्लेन रूप में, अपना उसी रूप में वो बोलता ही रहा मदद के लिए। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एक आध मिनट के बाद उसने एक आनंददायक आवाज करी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, आनंददायक चीख करी है कि चाहिए ही, तो मदर आई। मदर ने क्या किया? हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, पास्ट परफेक्ट, मदर उठा चुकी थी, मदर ने उठा लिया था एक मछली का टुकड़ा। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो उड़ रही थी उसकी तरफ, उसके साथ, उस मछली के टुकड़े के साथ। ही लीन्ड आउट, वह आगे की तरफ, लीन्ड झुका, आगे की तरफ झुका वह उस मछली के टुकड़े को लेने के लिए।
ये देखिए पिक्चर में यहाँ पर ये बिल्कुल किनारे पे खड़ा है और ये मदर के बीक में चोंच में मछली का टुकड़ा है, उसको देने के लिए आई है। और वो क्योंकि भूखा है तो वो लेने के लिए तैयार है और किनारे तक आ गया है। अब होता क्या है, ईगरली वो उसको लेना चाहता है। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, उस चट्टान को अपने पैरों से थपथपाते हुए, टेप करते हुए। ये फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट से टेप, टीएपी टैप। इसमें आईएनजी फॉर्म लगी तो पी डबल हो जाएगा, क्योंकि पी कंसोनेंट के पहले ए वोवेल है तो ये डबल हुआ है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके पास जाने की कोशिश करते हुए। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट से ट्राइंग। इसने पैर थपथपाए पास जाने के लिए, लालायित है। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही मदर उसकी तरफ उड़ी। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जैसे ही वो उसके सामने थी, शी हॉल्टेड, हॉल्ट रुकना, विश्राम करना, स्टॉप फॉर ए वाइल। शी हॉल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख बिना मोशन के हो गए, वो अब मूवमेंट नहीं कर रहे थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, उसकी चोंच में, मदर की चोंच, हर बीक, उसमें जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग ऑलमोस्ट उस यंग सीगल, हिज बीक, उसकी चोंच के बिल्कुल पहुंच में था, रिच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, आश्चर्य में उसने थोड़ी देर के लिए इंतजार किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और इस पे आश्चर्य करते हुए, वंडर करते हुए, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आश्चर्य करते हुए कि वो क्यों नहीं आ रही है उसके पास। इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट, वंडरिंग के बाद व्हाई आया है। ये व्हाई जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नहीं सॉरी, ये यहाँ पर कनेक्टिव का काम कर रहा है। और कनेक्टिव जब डब्ल्यू एच वर्ड बनता है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, इसलिए वाई के बाद यहाँ पर ये शी आया है। जबकि हम जब क्वेश्चन के रूप में डब्ल्यू एच वर्ड को काम में लेते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है, या फिर उसके बाद नाउन आ जाता है, जैसा विच और हुज के केस में होता है। परंतु यहाँ पर भाई ये एक कनेक्टिव है, और कनेक्टिव के रूप में जब डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो उसके बाद नाउन प्रोनाउन आती है। कि वह क्यों नहीं आई उसके पास। एंड देन मेडन्ड बाय हंगर, और उसके बाद भूख से पागल होते हुए। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली की तरफ गोता लगा दिया, डाइव लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, एक ऊंची चीख के साथ। देखो डाइव लगा दी है भूख में, ठीक है, और चीख निकल रही है, और वह उस चीख के साथ वह आउटवर्ड बाहर की तरफ, और डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। आउट उस लेज से आउट, और डाउन तो नीचे की तरफ, इनटू स्पेस। ये पूरा एंटायर वर्ल्ड स्पेस में ही है, तो उस स्पेस में वह गिरा बाहर। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और उसके बाद मॉन्स्ट्रस, राक्षसी वाला, डेमनिक भय, टेरर, क्या हुआ, सीज्ड हिम, उसने उस टेरर को, भय ने उसको पकड़ लिया, सीज कर लिया, आबद्ध कर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जो है बैठ गया, धड़कना बंद कर दिया। ही कुड हियर नथिंग, कुछ नहीं सुन पाया वो। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, वो कुछ सुन नहीं पाया, दिल बैठ गया, परंतु ये चीज केवल 1 मिनट के लिए रही। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो पंख फैल गए हैं, स्प्रेड हो गए हैं, विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, ये उसने फील किया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसकी छाती के अगेंस्ट हवा चल रही थी। हिज ब्रेस्ट फीदर्स, जो छाती पे पंख थे उनके अगेंस्ट, क्योंकि नीचे जा रहा है तो हवा तेजी से उस पर टकरा ही रही है। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके स्टमक के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विरोध में यह हवा चल रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस कर सका। ही कुड फील, वह महसूस कर सका, क्या महसूस कर सका, उसके पंखों की टिप पे जो कटिंग कर रहे थे, कटते हुए, थ्रू द एयर, एयर के साथ। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो पूरा सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, SOAR, सोर, ऊंचा बढ़ना। अब पंखों में हवा भर गई है, पंखों से हवा कट रही है, उस टिप्स पे फील कर रहा है, तो अब वो धीरे धीरे थोड़ा ऊंचा भी उठ रहा था, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, नीचे जा रहा था और बाहर की ओर जा रहा था, और थोड़ा ऊंचा उठ रहा था, सोरिंग।
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसने थोड़ा सा डिजी महसूस किया, जैसे कि ऊनिंदा हो रहे हैं, नींद आ रही है, सुस्ती हो रही है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और एक बार उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप, हवा भरी उसमें फ्लैप करने पे। ही सोर्ड अपवार्ड्स, वह उठ गया ऊंचा, सोर, प्रोसीडिंग हाई, अपवार्ड्स, ऊपर की तरफ। गा 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 गॉल, आह। हिज मदर सोप्ड पास्ट हिम, आवाज उसने निकाली है और उसकी मदर उसके पास से निकली है। सोप्ड, SWOOPED, सोप्ड मीन्स झपट्टा मारना होता है, अचानक से अटैक करना होता है, झपटना होता है। पास्ट हिम, तो यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान देंगे, हिज मदर सोप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर झपट्टा मारते हुए उसके पास से गुजरी, उसको पास्ट कर दिया और आगे गुजर गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और अपने पंखों से एक ऊंची आवाज करते हुए वो गुजरी उसके पास से। एक तरीके से मदर ने उस पर एक नज़र रखी हुई है और कंप्लीट नज़र है कि यदि गड़बड़ हुई तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन जब तक एक्सट्रीम पॉइंट नहीं आता नहीं पकड़ेंगे। चांसेस आर बीइंग गिवन टू स्टैंड ऑन फिट, चांसेस आर बीइंग गिवन टू राइज टू मेक द सक्सेस। तो मदर ने पकड़ा नहीं है पूरा, उसने एक पास से पंखों से आवाज करते हुए वो गुजरी है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और चीख के इस यंग सीगल ने मदर को आवाज दी। ये आवाज है, पकड़ लो मुझे, संभाल लो मुझे। देन हिज मदर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर चीखते हुए आवाज करते हुए उसकी मदर उसकी तरफ उड़ी, मदर नहीं, या फादर उड़े उसकी तरफ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके फादर उसकी तरफ आवाज करते हुए उड़े। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने ये भी देखा कि उसके दोनों भाई और बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और वो भाई बहन क्या कर रहे हैं, दोनों भाई और बहन उसके चारों तरफ। करवेट, एक एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक होते हुए, ग्रेसफुली जो हम चलते हैं या छलांग लगाते हैं उसको कन्वर्ट बोलते हैं, उसको करवेट बोलते हैं। करवेटिंग, इस प्रकार की चाल चलते हुए, एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ। एंड बैंकिंग, BANKING, बैंकिंग यहाँ पे किनारा होता है, किनारे उसके पास होते हुए। एंड सोरिंग, ऊंचे उड़ते हुए। एंड डाइविंग, और डाइव लगाते हुए। तो ये करतब कर रहे हैं दोनों भाई बहन उसके सामने। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, बैंक यहाँ पे किनारा भी है और बैंक यहाँ पे सुरक्षा का चक्र भी है, एक उसके चारों तरफ जो है भाई बहन कर रहे हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बिन एबल टू फ्लाई, और तब वह भूल गया उस समय कि ही हैड नॉट ऑलवेज बिन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी भी उड़ने योग्य नहीं था, इस बात को भी भूल गया वो। थोड़ी पंखों में हवा भरी, थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, थोड़ी आवाज़ कर रहे हैं, आसपास भाई बहन, आगे मम्मी निकल गई है, सामने हमारे सीधे सीधे पास में पापा भी हैं। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और अपने आप को उसने कमेंड किया, शाबाशी उस डाइव को लगाने के लिए। एंड सौर एंड कर्व, और फिर उसने सौर किया, थोड़ी सी ऊंची उड़ान भरी। एंड कर्व, shrieking shrilly, shrieking shrilly, SHRIEKING, shrieking means हाई पिच्ड जो साउंड निकाला जाता है भय में, टेरर में, एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में, दैट इज श्रीकिंग, ये करते हुए। और श्रीली, ये भी एक तीखी शार्प पिच्ड साउंड है। तो हाई पिच और शार्प पिच, श्रीकिंग हाई पिच है ऊंची, और श्रीली है शार्प, तो ऊंची और तीखी आवाज करते हुए उसने अपने आप को शाबाशी दी। जब वो ऊंचा उठ रहा है, कर्व हो रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके सीधा स्ट्रेट उड़ते हुए। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, सीधा समुद्र को फेस करते हुए। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बेनीथ हिम, उसने देखा एक बहुत बड़ा विशाल हरा समुद्र अपने नीचे। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, RIDGES, रिजेस जो होता है संकड़ा होता है, हिल टॉप, समुद्र कोई पहाड़ी होती है, पहाड़ी का जो ऊपर का संकरा सा भाग होता है उसको बोलते हैं रिजेस।
सो विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर मूव होते हुए, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी बीक टर्न करी साइड की तरफ, एंड कार्ड एम्यूज्डली, और उसने आवाज की, का की, एम्यूज्डली उत्साहपूर्वक, आनंद में, आनंद के साथ उसने वो आवाज की। तो इस प्रकार यह काफी एक एक्साइटमेंट में है, सफल हो चुका है, अच्छा फील कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring. उसके पेरेंट्स और भाई और बहन उस ग्रीन फ्लोरिंग पे लैंडेड कर चुके थे। हैड लैंडेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड के बाद लैंड नाउन के रूप में नहीं है, यहाँ पे वर्ब के रूप में है, थर्ड फॉर्म है। दे वर beckoning to him, BACKONING, मीन्स इशारा करना, इंडिकेट करना, दैट इज beckoning। वे उसको इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, अगेन श्रीली, ऊंची आवाज करते हुए। ही ड्रॉप्ड हिज विंग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैर ड्रॉप किए उस ग्रीन सी पे स्टैंड होने के लिए। वो ग्रीन सी है, समुद्र है, पानी है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पांव उसमें डूब गए। सिंक की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, डर के द्वारा वह चिल्लाया, तीखी आवाज की उसने, स्क्रीम्ड। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और उसने कोशिश की, अटेम्प्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट, टू राइज अगेन, दोबारा उठने की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, परंतु वह थका हुआ था और कमजोर हो गया था भूख के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, और इसलिए वो उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, पूरी तरीके से अपने शक्तिहीन होते हुए, ऊर्जाहीन होते हुए, सारी एनर्जी उसकी जो निकल गई। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी एक्सरसाइज से जो उसने कभी नहीं की, इससे एग्जॉस्टेड होते हुए। हिज फिट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब वो एग्जॉस्टेड था तो उठ नहीं पाया, कोशिश की फिर भी नहीं उठ पाया। स्ट्रेंज से उसने पहली एक्सरसाइज की है। उसके पांव जो थे सैंक इनटू द ग्रीन सी, डूब गए, पास्ट इंडेफिनिट, उसके पांव डूब गए उस हरे समुद्र में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसके बाद उसके पेट ने उसको टच किया, उस ग्रीन सी को। एंड हिज सैंक नो फार्दर, और उसके बाद वह डूबा नहीं आगे। पांव डूबे, पेट डूबा, इसके आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर फ्लोटिंग कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, अब क्यों तैर रहा था, पंखों में हवा भरी हुई है और यह एक कला है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली तीखी आवाज में चिल्ला रही थी। प्राइजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करते हुए। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोचे, भाइयों की, बहनों की, मम्मी की, पापा की, सभी की चोचे, जो पहले भोजन उसको दिया नहीं और अब उसको डॉग फिश ऑफर कर रही थी। डॉग फिश जो होती है ये एक शार्क फैमिली की फिश होती है और काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस मानी जाती है। दोज हु ईट, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल, और वह अपनी पहली उड़ान कर चुका था। देखिए ये पहली उड़ान, काफी वंडरफुल उड़ान। द बुक इज एंटाइटल्ड विद दिस चैप्टर इटसेल्फ, इस चैप्टर के हिसाब से हमारी सेकंड बुक का नाम रखा गया, फर्स्ट बुक का। ये फर्स्ट फ्लाइट नाम है बुक का और यही चैप्टर है हमारा। उसने अपनी पहली उड़ान कर ली थी, हैड मेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और यहाँ कॉन्फिडेंस की बात है और वो इंटेंशन की बात है। क्यों मम्मी ने ऐसा किया कि पास जा कर के भी भोजन नहीं दिया, पापा ने क्या किया, क्यों, वो क्या चाहते थे। ऑल दीज आर द एफर्ट्स टू मेक हिम एबल टू मेक हिज फ्लाइट, टू मेक हिम, टू टीच हिम। ये सारे वो प्रयास थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ़ यू नो द की पॉइंट्स एंड कंसेप्ट्स थॉरोली, यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। हमारे स्टेप के हिसाब से आप ध्यान रख लें कि पहली बार है यंग सीगल जो उड़ने के लिए पुकारता है, उड़ नहीं पाता है। वो यंग सीगल उड़ नहीं पाता है और गर्मी बढ़ जाती है भूख के कारण, हीट इंक्रीजेस, एंड मदर उसके पास आती है भोजन लेकर के। बट it was only the temptation to make him fly, to teach him to fly. Mother didn't offer him the food directly. The mother just tempted him for the food. And if you really want to get the food, you have to work hard. You have to work for this. जो आपको चाहिए वो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा।
उसके बाद वो डाइव लगा देता है, फ्लाइट उसकी शुरू हो जाती है, पंखों में हवा बढ़ती है, सपोर्टिंग सारी हमारी कंडीशन, सोरिंग, स्क्रीमिंग, श्रीकिंग, श्रेलिंग, उसके बाद उसके पास बैंकिंग करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए, ये सारी कंडीशन उसके इशारा कर रहे हैं, बैंक नहीं कर रहे हैं, ये सारा आता है। फ्लाइट का उसको आनंद मिलता है, वह उस आनंद में, एम्यूजमेंट में बोलता है, चीखता है, चिल्लाता है, आवाज़ करता है, और उसके चारों तरफ का सीन है जो उसको कर रहे हैं, और उसके बाद वो आखिरकार पानी पे अपना पैर जमा लेता है। वह उड़ना सीख चुका है, वह पानी पे फ्लोटिंग करना सीख चुका है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड taking a lesson from this young seagull, you will also be able to make your first flight in the life. जो आपकी जीवन में फ्लाइट है उसको आप भी कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। Whenever such temptation are there, these are just to teach you to make you rise. Remember this. Goodbye, take care, stay healthy, stay blessed. God bless you.